हेलो, वेलकम माय स्पार्क ग्रुप फ्रेंड्स। आप लोगों की ओर से कुछ प्रश्न पूछे गए हैं, तो आज मेरा ये कोशिश रहेगा कि आपके सवालों का मैं योग्य उत्तर दे पाऊँ। मैं काउंसलर ज़रूर हूँ, प्राइवेट काउंसलर के तौर पर बहुत काउंसलिंग की है मैंने, पर्सनल और ग्रुप में। लेकिन मैं जो भी काउंसलिंग करती हूँ या जो भी प्रश्नों का उत्तर देती हूँ वो मेरे अनुभव से आया है, और मैंने जितनी भी पढ़ाई की है उसके अनुभव से ही मैं कुछ न कुछ सॉल्यूशन देने की कोशिश करती हूँ। प्रश्न का पॉइंट है, दो तीन पॉइंट है। एक है गुस्सा, एंगर, हाउ टू हैंडल एंगर। दूसरा क्वेश्चन डिप्रेशन, और तीसरा कुछ है कि भाई कोई हमारे ऊपर कोई चीटिंग करे, या हम सच्चे होते हुए भी हमें कई बार झूठ का सामना करना पड़ता है और उसे सहन करना पड़ता है और कुछ भुगतना पड़ता है हमें। तो इन सब छोटी छोटी बातों का, छोटी बात इसलिए कह रही हूँ कि वो इतनी बड़ी भी बात नहीं है कि उसके वजह से हम तनाव में रहें। तो आज हम कुछ बातों से ट्राई करेंगे कि गुस्सा और डिप्रेशन या कुछ छोटी छोटी ऐसी बातें जीवन में हमें दुखी कर जाते हैं, उससे कैसे निपटा जाए। सबसे पहले मैं गुस्से के बारे में बताना चाहूँगी कि ये सारे टॉपिक्स ऐसे हैं कि एक वीडियो में बताना तो बहुत मुश्किल है। फिर भी हम कुछ ऐसी बातें आज देखेंगे कि उससे हम कैसे अपने मन को शांत करें और इन सब चीज़ों से जल्दी हम बाहर आ जाए। गुस्से के बारे में देखा जाए तो जिस तरह से हमारे जीवन में प्यार का महत्व है, दुख होता है सबको, गुस्सा आता है और फिर डर लगता है या फिर प्रेम भाव आता है, तो ये सब नॉर्मल है। गुस्सा नॉर्मल है, ये मैं बताना चाहती हूँ। हाँ, लेकिन हमारा या सामने वाले का गुस्सा इतना भी नहीं होना चाहिए कि वो एक दूसरे को हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम खड़ा कर दे। तो एंगर कुछ हद तक अच्छा है। देखो, अगर छोटा बच्चा है तो हम घर पे कैसे बड़े लोग उस पर अगर वो कुछ गलती करे तो उस पर हम गुस्सा कर देते हैं। तो उसके पीछे का वजह क्या है ये भी जानना ज़रूरी है कि अगर सामने वाला गुस्सा करता है या हम किसी और पे गुस्सा करते हैं तो उसके पीछे कुछ ना कुछ वजह छुपी होती है। उस वजह को जानना, ढूंढना ज़रूरी होता है। हाँ, जब इंसान गुस्से में होता है तब उसको कुछ समझ में नहीं आता तो उसे कर लेने देना चाहिए। हम भी यही करते हैं ना, बहुत गुस्से में होते हैं तो सामने वाला कुछ भी कहे, हमें कुछ समझ में ही नहीं आता, हम कुछ सुनना ही नहीं चाहते। तो समय रहते हमें इस बात का, जब हमारा मन शांत हो या सामने वाला गुस्सा कर रहा है तो हम शांति से पहले उसे सुन ले या फिर कुछ थोड़ा बहुत सहन कर ले। तो उसके बाद जो पीरियड आता है जब वो शांत हो जाते हैं या हम खुद गुस्सा करते हैं और हम शांत हो जाते हैं, तब हम ये सोचते हैं कि मैंने ये गलत कर दिया, या उसकी सही वजह जानने के बाद हमें फिर अफसोस होता है कि काश मैंने ये ना किया होता। मेरी बातों को समझने के लिए आप लोगों को ये जानना बहुत ज़रूरी है कि एंगर इज़ नॉर्मल। हाँ, बहुत, मैंने कहा ना कि नुकसान पहुंचाने वाली एंगर हो तो उसको कंट्रोल करना बहुत आवश्यक है। कभी भी छोटी छोटी बातों पे अगर हम गुस्सा करने लगे, पूरे दिन हमारा ऐसा ही व्यतीत हो, तो समझना चाहिए कि जो गुस्सा कर रहा है वो व्यक्ति किसी बात को लेकर परेशान है। अक्सर हम यही कहते हैं कि भाई उसने मुझ पर गुस्सा कर दिया, लेकिन हम ये सोचना भूल जाते हैं कि हम भी किसी न किसी परिस्थिति में किसी न किसी पर हम भी गुस्सा करते हैं। तो क्या हम ये सवाल अपने आप से नहीं पूछ सकते कि मैंने कौन सी सिचुएशन में गुस्सा किया था, मैं कब इतनी एंगर मेरे दिमाग में आ गया था कि मैं कुछ ना कुछ बोलने लगी, सामने वालों को डांटने लगी। तो तब हम सामने वाले का जो परिस्थिति है वो समझ पाएंगे कि भाई वो गुस्सा क्यों कर रहे हैं। तो गुस्से का ये है कि वजह जानना ज़रूरी है। तो इतनी बड़ी बात नहीं है। हमें अगर अच्छे कामों के लिए प्यार आता है, प्रेम आता है,
आनंदित होते हैं, हम खुश होते हैं, तो किसी बात पर गुस्सा भी आ जाता है। अगर कोई बड़े हैं हमारे घर पे, वो छोटों को अगर डांटते हैं तो उसके अनुभव के तौर पर अगर उनको कुछ गलत लगता है तो वो डांट देते हैं। तो छोटों को क्या करना चाहिए, थोड़ी देर के लिए समझने की कोशिश करना चाहिए कि भाई ये लोग ऐसा क्यों कह रहे हैं, कुछ ना कुछ तो वजह रही होगी। हाँ, लेकिन ये सब समझदारी जो है वो उम्र के साथ साथ, अनुभव के साथ साथ हमारे साथ फिर और हम अधिक जानने लगते हैं लोगों को, उसके बाद ही हमें पता चलता है। तो इट्स नेचुरल, जब तक इससे कोई नुकसान न हो। मैंने बताया ना कि अगर हम फिर मारझूट करने लगते हैं या फिर ऐसी कुछ हद से बाहर गुस्सा करके किसी को बहुत ज़्यादा चोट पहुंचा देते हैं या नुकसान पहुंचा देते हैं, तब हमें कुछ सोचना पड़ेगा या कुछ ऐसा व्यायाम करना पड़ेगा दिमाग का कि भी उससे मन शांत हो और दूसरों को हमारी गुस्से की वजह से कोई नुकसानी ना हो। उसके लिए मैंने कहा ना, एक स्वस्थ शरीर में ही एक स्वस्थ मन रह सकता है। तो हम एक्सरसाइज कर सकते हैं और मन की शांति के लिए मेडिटेशन कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है नॉलेज, अवेयरनेस, कि हमें नॉलेज प्राप्त करना चाहिए। लोगों को समझने की कोशिश तब तक नहीं हो सकती जब तक हम अवेयर नहीं होते कि भाई इस तरह के बिहेवियर सामने वाला अगर कर रहे हैं, गुस्सा कर रहे हैं और हद से ज़्यादा कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हमें उन्हें समझना चाहिए, ना कि हमें उन्हें उनके सामने ज़्यादा गुस्सा करना चाहिए। हाँ, थोड़ा बहुत एक्शन रिएक्शन रहता ही है। हम जो भी बिहेवियर करते हैं उसका एक्शन रहता है ना। हम अगर किसी को स्माइल देते हैं तो सामने से हमें स्माइल ही मिलेगा, और हम किसी के ऊपर गुस्सा कर देते हैं तो उसके बदले में हमें गुस्सा ही मिलता है। तो ये समझना है कि क्या हम एंगर को लेके इतने परेशान हैं कि भाई ऐसा हम प्रश्न करें कि भाई सब गुस्सा क्यों करते हैं। तो भाई बरखुरदार, आप भी तो करते हैं। तो कौन सी सिचुएशन में आप गुस्सा करते हो, ये आप नोट डाउन करो, ठीक है। और उसके ऊपर कोशिश करो कि भाई मैंने इतनी इतनी सिचुएशन में गुस्सा किया था। तो हमें समझ में आता है कि भाई सामने वाले का भी कुछ ना कुछ वजह रही होगी। तो वीडियो लंबी हो ना जाए, इसलिए मैं ये बात यहीं पर समाप्त करती हूँ। दूसरी बात है डिप्रेशन। तो डिप्रेशन ऐसे ही नहीं आ जाता। डिप्रेशन क्या है, अगर कुछ ना कुछ बात को लेकर हम परेशान रहते हैं, तनाव में रहते हैं, तो तब तक तो ठीक है कि चलो सिचुएशन हमारे मुताबिक नहीं है, तो हम थोड़े परेशान हो गए, तनाव में है, स्ट्रेस में है। लेकिन ये अगर आदत बन जाए हमारी और धीरे धीरे सभी बातों में हम नेगेटिव सोचने लगे और उदास रहने लगे, दुखी रहने लगे, तब डिप्रेशन की अवस्था में पहुंच जाते हैं। तो डिप्रेशन क्या है, ये सभी लोगों में अलग अलग वजह से डिप्रेशन होता है। तो उसका कारण कोई एक नहीं हो सकता कि भाई ये व्यक्ति जो है, सभी व्यक्ति मीन्स एक ही कारण से डिप्रेशन में आता है, ऐसा नहीं है। सबका कारण अलग अलग होता है। तो ये समझने के लिए बहुत सारे नॉलेज की ज़रूरत रहती है कि भाई डिप्रेशन से बाहर कैसे आना है। उसके तरीके तो बहुत है, लेकिन डिप्रेशन होता क्यों है ये जानना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर सवाल पूछा गया है, इसलिए मैं शॉर्ट में आंसर ज़रूर देना चाहूँगी, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि इस 2-3 मेरे आंसर से डिप्रेशन ख़त्म हो जाएगा। उसके लिए मैंने कहा ना, अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है। तो आप अगर किसी ऐसे दौर से गुज़र रहे हो तो ये बहुत ज़रूरी है कि उसके बारे में आप डीप नॉलेज प्राप्त करें, अपने आप को चेक करें कि आपकी सोच क्या है, आपकी दिनचर्या क्या है, आप कौन से वजह से तनाव में रहते हो। अगर स्ट्रेस, फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और हमने एक्सपेक्ट किया था कि भाई 90% तो आना ही होगा, अगर हमने रिज़ल्ट आने पर अगर 80% आया तो उस 10% के लिए हम स्ट्रेस में रहते हैं, तो क्यों नहीं आया। लेकिन उसके कारण आप चेक करो कि क्या मैंने 90% लाने तक की कोशिश की थी, उतनी मेहनत मैंने की थी। तो कुछ सवाल हमें अपने आप से पूछना चाहिए कि कौन से वजह से मुझे स्ट्रेस आ रहा है। एक वो स्ट्रेस है जो हम खुद उत्पन्न करते हैं अपने अंदर, और एक वैसा भी स्ट्रेस है जो सामने वाले की वजह से हमारे अंदर उत्पन्न होता है।
तो स्ट्रेस का लेवल जब बढ़ जाता है, धीरे धीरे धीरे, कहीं हमें अच्छा ना लगे, छोटी छोटी बात पर हम उदास हो जाए और नॉर्मल से एबनॉर्मल बिहेवियर होने लगे और पड़े पड़े ही हम ऐसे सोचते सोचते तनाव में दुखी होने लगे और उसका असर हमारे शरीर पर, मन पर होने लगे, तब हम डिप्रेशन की अवस्था में आ जाते हैं। तो उसका मेन रीज़न ये है एक्सपेक्टेशंस। हमें सभी से एक्सपेक्टेशंस रहता है, सभी कार्यों से, सभी लोगों से, अपने आप से भी इतने सारे एक्सपेक्टेशंस है। मैं ये एक बात यहाँ कहना चाहूँगी कि हम अपने पर भी इतना एक्सपेक्टेशंस रखते हैं कि जिसे हम खुद नहीं पूरा कर सकते। तो सामने वाले पर हम एक्सपेक्टेशन रखें तो उसका उम्मीद कैसे रखें कि वो हमारे एक्सपेक्टेशंस पर खरा उतरेगा या उतरेगी। इस बात को समझना बहुत ज़रूरी है कि जीवन में कुछ एक परिस्थिति आए तब आप तनावग्रस्त हो जाओ, दुखी हो जाओ, परेशान हो जाओ, तो इसका मतलब ये नहीं है कि लाइफ का यहाँ एंड आ गया है। परेशानियाँ तो हर रोज़ होगी। तो डिप्रेशन दो तरह की हो सकती है, फिज़िकल और साइकोलॉजिकल। साइकोलॉजिकल डिप्रेशन में आपको साइकोथेरापी या कोई साइकियाट्रिस्ट से मिलना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि वो धीरे 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 आपसे सवाल जवाब करके, आपके मन की बातों को समझ के, अलग अलग लोगों की अलग अलग परेशानियाँ होती है उसको समझ के उसके मुताबिक उसे दवाइयाँ देते हैं। फिज़िकल बिहेवियर में भी हम अगर देखें तो उसमें ऐसा नहीं है कि भाई डिप्रेशन ऐसे ही आ जाते हैं, किसी टेंशन की वजह से आ जाते हैं, ऐसा नहीं है। हमने सुना है ना, ये अग्नि, वायु, जल, पृथ्वी मीन्स धरती, ये सब जो पंच भूत है उसमें से भी हमें बहुत कुछ मिलता है, बहुत कुछ पॉजिटिविटी मिलती है। अगर हम देखें कि भाई हमें कौन सा, मैंने कुछ यहाँ पर लिखा है ये पंच भूत इसके बारे में, धरती, जल, अग्नि, वायु, आकाश। मानो कि धरती, यानी धरती हमें क्या देती है? फ्रूट्स, अनाज। तो वो सब हम अच्छे से लेते हो, मीन्स हमारे खुराक जो हम लेते हैं वो अगर अच्छा हो तो हमारी बॉडी और माइंड कूल रह सकता है, हेल्दी रह सकता है। सेकंड है जल, पानी हम जो पीते हैं ज़रूरत के मुताबिक ले रहे हैं या नहीं, वो प्रदूषित तो नहीं है, मीन्स अच्छा जल है, शुद्ध है, ये देखना ज़रूरी है। तीसरा है अग्नि, सनलाइट, दैट इज़ ऑल्सो अ पॉजिटिव एनर्जी, इट्स वेरी कंपल्सरी फॉर ह्यूमन बीइंग। थर्ड है वायु, शुद्ध हवा लेना भी बहुत ज़रूरी है। और तीसरा है आकाश यानी स्पेस। स्पेस आप सोचो, अगर किसी एक छोटे से कमरे में आपको रख दिया जाए बहुत लॉन्ग टाइम के लिए और उसमें से आपको बाहर ही ना निकाले तो आपको कैसा सफोकेशन फील होता है। तो स्पेस होना भी जीवन में बहुत ज़रूरी है। तो इन पांचों का असर भी हमारे शरीर पर पड़ता है। ऐसा नहीं है कि कोई सिचुएशन की वजह से ही हम स्ट्रेस डिप्रेशन में चले जाते हैं। हाँ, हमारे आसपास का माहौल, हम किस तरह बड़े हुए हैं, हमारे पेरेंटिंग कैसी हुई है, ये सब भी उस पर असर करता है। इन शॉर्ट मैं कहना चाहूँगी कि आपको अगर कोई सिम्टम्स ऐसा लग रहा हो कि भाई छोटी छोटी बातों में उदास हो जाना, अगर डिप्रेशन के मरीज़ को पहचानना तो ये हो सकता है। देखो एक उदाहरण देखते हैं हम ऐसे बाहर निकले कहीं घूमने या चलने निकले, अगर मैं डिप्रेशन में हूँ तो सामने कोई पहचान वाला व्यक्ति मुझे मिलता है और उसने हमें देखा नहीं अच्छे से या कोई हाथ खड़ा नहीं किया, मीन्स हमें विश नहीं किया, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग या कुछ नहीं किया और ऐसे ही चल दिए, वो अपने धुन में थे। लेकिन अगर मैं डिप्रेशन में हूँ या कुछ ऐसे स्ट्रेस में हूँ तो मैं तुरंत ऐसे सोचूंगी, देखो उसने मुझे देखकर भी अनदेखा कर दिया, अब क्या है, वो तो मुझसे बोलते ही नहीं है, मुझे उसने अवॉइड कर दिया और मैं अब क्या करूँ, मुझे तो जीने की इच्छा ही नहीं हो रही है, सब लोग मुझे अवॉइड करते हैं। तो उस एक छोटी सी बात को लेकर हम इतना सोचते हैं, ओवर थिंकिंग करने लगते हैं कि हम धीरे धीरे तनावग्रस्त हो जाते हैं और फिर डिप्रेशन में आ जाते हैं। तो कहीं ना कहीं हमारी सोच पर आधार रहता है कि हम किस बात को कैसे लेते हैं। हाँ, अगर ऑलरेडी कोई डिप्रेशन पेशेंट है उसे तो तब ये बात समझ में नहीं आएगी, किसी और के पास काउंसलिंग कराना पड़ेगा या कुछ ऐसा क्वेश्चन आंसर के साथ उनको उसमें से बाहर लाना पड़ेगा। हम उसे ये पूछ सकते हैं, हो सकता है उस व्यक्ति ने आपको देखा नहीं, उसका ध्यान रहा नहीं,
वो अपने धुन में चले जा रहे थे, तो पेशेंट को ऐसा लगे कि हाँ वो हो सकता है। तो ये है, सभी बातों में कुछ ना कुछ कारण छिपी होती है, लेकिन जब हम पेशेंट बन जाते हैं या डिप्रेशन में ज़्यादा चले जाते हैं तब हमें कुछ अच्छा या सच्चा दिखाई नहीं देता, तो उसमें किसी की हेल्प की ज़रूरत रहती है। बाकी छोटे छोटे स्ट्रेस का तो एक ही आंसर है कि आप किसी अपने हॉबी को आगे बढ़ाओ और उस पर वर्क करो, अच्छे से व्यायाम करो, अच्छे खुराक लो, जिम ज्वाइन करो, या फिर आप वॉकिंग, रनिंग कुछ भी कर सकते हो, म्यूज़िक सुनो। तो कुछ शौक़ होनी चाहिए हमारे लाइफ में, हॉबीज़ होनी चाहिए, उसको डेवलप करनी चाहिए। नहीं कि एक जगह पड़े पड़े हम ये सोचते रहिए क्या हो गया मेरे साथ, वो क्या हो गया। थोड़ा पॉजिटिव होना पड़ेगा। हम अपने शरीर को जैसा फ्यूल देते हैं ना, पानी, खुराक, अच्छा सब देते हैं बॉडी के लिए, उसी तरह हमारा मन को भी एक अच्छी फ्यूल की ज़रूरत होती है, अच्छे सोच की ज़रूरत होती है। सुबह उठते ही एक अच्छे से थॉट पढ़ लिया जाए या कुछ अच्छा सुन लिया जाए। तो ऐसा नहीं कि सीधे हम समाचार देखने चले गए और हमारी शुरुआत ही ऐसी हो कि भाई लाइफ में क्या चल रहा है, वहाँ पर बॉम्ब फट रहा है या एक्सीडेंट हो रखा है। तो ये सब सुनने के बजाय सुबह हम अगर परमात्मा से अपने आप को जोड़ दे, ईश्वर से कुछ बातें कर ले और कुछ धन्यवाद करे और ग्रेटिट्यूड दिखाए थोड़ा, और जो भी हमें मिला है उसके लिए हम ईश्वर का आभार माने, तो मैं समझ सकती हूँ कि हम अपनी दिनचर्या को बदल के अपने सोच को थोड़ा बदलेंगे तो ये स्ट्रेस और तनाव से और डिप्रेशन से हम बाहर आ सकते हैं। एंगर का भी यही है। तो गुस्सा हो, डिप्रेशन हो, स्ट्रेस हो, सब नॉर्मल तरीके से चल रहा हो तब तक तो ठीक है ना। स्ट्रेस वैसे कुछ तो होनी ही चाहिए, तभी तो हम कामयाबी तक पहुंचते हैं। अगर थोड़ा सा स्ट्रेस नहीं हुआ, तनाव नहीं रहा, तो हम हार्ड वर्क कैसे करेंगे। तो ये पॉजिटिव स्ट्रेस, तनाव ज़रूरी है लाइफ में। लेकिन मैंने कहा ऐसा गुस्सा हो या डिप्रेशन हो, वो खुद को और दूसरों को नुकसान पहुंचाता है, तो उससे बाहर आना ज़रूर है। तो अपने आप को चेक करो। एक मैंने कहा था उस लास्ट वीडियो में भी कि एक डायरी मेंटेन करो, उसमें हम अपने खुद की आदतों के बारे में भी लिख सकते हैं। हमें क्यों हर वक्त ऐसा रहता है कि हम दूसरों को सुधारें, दूसरों को बदले। एक्सेप्ट एवरीथिंग एज इट इज़। तो एक्सपेक्टेशंस को कम करो, लोगों को एक्सेप्ट करो, और जैसे हम हैं वैसे ही सब है। जैसे हम गुस्से होते हैं वैसे ही सबने वाला भी होता है। जैसे हमें प्यार आता है वैसा भी उनको भी आता है, और जैसे हम खुश हो जाते हैं वैसा भी सामने वाला भी खुश होते हैं। तो अतिशयोक्ति अच्छा नहीं है। बहुत ज़्यादा खुशी, बहुत ज़्यादा गम और नॉर्मल रहना, तो ये सब कुछ सीख ले, थोड़ा प्रैक्टिस कर ले, तो हम अपने लाइफ में खुशहाल जीवन जी सकते हैं। तीसरा पॉइंट है चीटिंग। सामने वाला मुझ पर चीटिंग करता है, या हम कई बार सच्चे होते हैं और सामने वाले इतने स्ट्रांग होते हैं कि वो झूठ बोलने के बावजूद भी, झूठा काम करते हुए भी चीटिंग कर के हमारे साथ ऐसा कार्य कर देते हैं कि हम उस बात को लेकर पूरे दिन तनाव में रहते हैं। पूरा दिन क्या, पूरे सप्ताह, एक महीना, एक साल भी कहीं कहीं तो बीत जाता है। तो मैं ये पूछना चाहूँगी कि अगर कोई भी व्यक्ति आपको दुखी करता है या फिर आपसे चीटिंग करता है, आपसे झूठ बोलता है, तो दो वजह हो सकती है। या तो वो खुद अंदर से परेशान है और सच बोलने से डरते हैं, या फिर सच बोलकर आपको दुखी नहीं करना चाहते। तो चीटिंग एक ऐसी बात है, वो सामने वाले का संस्कार है, उस वजह से हमें दुखी नहीं होना है। देखो, अगर हम सब ये सोचते हैं कि मैं बहुत सच्ची हूँ, मेरा काम करने का तरीका अच्छा है, लेकिन सामने वाला गलत करता है, सामने वाला गुस्सा करता है, सामने वाला हमें परेशान करता है, ऐसा नहीं है। अगर हम अपना रिमोट कंट्रोल अपने पास रखें तो कैसे उसे कोई और चला सकता है। चीटिंग करने वाला गलत है, हम तो गलत नहीं हैं। हमें ये सोचना है सामने वाला अगर कुछ ऐसा वैसा कर रहा है तो वो उस स्थिति में होंगे या उसकी परिस्थिति ऐसी है, इस वजह से वो ऐसा कर रहा है। उसमें हमारी कोई गलती नहीं है कि उसकी सज़ा हम अपने आप को दें और हम शरीर और मन से बीमार हो जाए। जो भी लोग गलत करते हैं या कुछ ऐसा कार्य करते हैं
जिससे दूसरों को नुकसानी हो, तो उसे उस बात का कहीं ना कहीं कभी ना कभी सज़ा तो मिलती ही है। उसके ज़िम्मेदार हम नहीं हैं। तो समझाने से अच्छा है समझ जाए। ये मेरा अनुभव है कि भाई हम सामने वालों को समझाने बैठे कि तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो, उनको तब उस बात का एहसास ही नहीं होता कि वो ऐसा जानबूझकर कर रहे हैं या ऐसा ही अनजाने में हो जाता है। तो एक ही है कि समझाओ मत, खुद समझ लो। हमें अपने ऊपर कितना लेना है ये तो मैंने कहा ना अभी, रिमोट कंट्रोल तो हमारे पास है कि कितना हमें उस बात को लेना चाहिए। और जैसे मैं आज सुबह निकली तो वाइट ड्रेस पहन कर निकली हूँ, तो पूरे दिन मुझे टहलना है, कहीं जाना है, बहुत सारे कार्य करना है, करके मैं शाम तक वापस आती हूँ तो मेरा वाइट ड्रेस की क्या हालत होगी। कहीं दाग धब्बे कुछ ना कुछ तो उसमें आ जाता है ना। तो हम क्या करते हैं उसे वही पहनकर दूसरे दिन चले जाते हैं, या फिर सब सुबह में हम क्लीन वस्त्र को धारण करते हैं। तो उसको हमने क्या किया, साफ़ किया ना। कैसे साफ़ किया, उसको फिर वाइट कर दिया ना। तो इसी तरह हमारे साथ भी है। पूरे दिन में हमारे साथ बहुत कुछ होता रहता है, बहुत लोग हमें मिलते हैं, वो अपने तरीके से जीते हैं, अपने तरीके से बात करते हैं, अपनी परिस्थिति के मुताबिक वो बिहेव करते हैं। तो हमें क्या करना है, शाम तक होते 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 हम भी तो कमज़ोर हो जाते हैं या मैले हो जाते हैं। तो हमें क्लीन अप करना है। जैसे पूरे कंप्यूटर कैसे बहुत कुछ हो जाने पर हैंग हो जाता है, तो हम क्या करते हैं, रिफ़्रेश करते हैं उसे, कुछ डिलीट कर देते हैं, कुछ ऐसा रिचार्ज कर देते हैं। तो ये सब करना हमारे लिए भी बहुत उतना ही ज़रूरी है ना। उसके लिए हमें अपनी मन की शक्ति और शरीर की शक्ति को बढ़ाना है, ना कि दूसरों पर आरोप लगाना है। नेगेटिविटी सामने वालों के अंदर है ये कहना ज़रूरी नहीं है, नेगेटिव हम कितने हैं ये देखना ज़रूरी है। कि कोई भी व्यक्ति कुछ भी क्यों ना कहे, हमें ये समझना है तब उस व्यक्ति की मन की स्थिति ऐसी है जिस वजह से वो ऐसा कर रहे हैं। लेकिन उसकी असर हमारे मन और शरीर पर तभी हो सकता है जब हम कमज़ोर हो। तो वर्क हमें अपने ऊपर करना है, नहीं कि सामने वाले के ऊपर। कहीं भी कुछ भी गलत हो जाए तो सबसे पहले अपने आप को चेक करना है, किस बात की असर हम पर कितना होता है, हम अपने मन और शरीर से कितना तंदुरुस्त है। ये बात तो हमसे बेहतर और कौन जान सकता है। तो आज के वीडियो में इतना ही कहना चाहूँगी, वरना वीडियो बहुत लंबी हो जाए तो थोड़ी मुश्किल रहती है। तो आप कभी भी मुझे फ़ोन भी कर सकते हो, फ़ोन से हम कांटेक्ट करके बात भी कर सकते हैं। कभी कोई भी परेशानी हो तो मेरे नंबर तो है ही आप सबके पास, तो डिटेल में ज़्यादा जान सकते हैं। क्योंकि डिप्रेशन, एंगर हो या बिहेवियर हो किसी और का, तो सभी का सिचुएशन जानना भी बहुत ज़रूरी होता है कि कौन सी सिचुएशन में किसने क्या कह दिया, कैसे कह दिया। तो एक ही बात है, सभी बातों का एक ही जवाब है कि आप फिट रहिए मन से और शरीर से। उसके लिए मैंने कहा ना, थोड़ा हॉबीज़ को डेवलप करो। अपने आप अपने रूटीन में इतना व्यस्त रहो कि सुबह से शाम कब हो जाए पता ही ना चले, और इन सब छोटी छोटी बातों को ध्यान देने की हमारे पास समय ही ना हो। और दिन के अंत में ईश्वर और हमें जिस लोगों ने भी हमें हेल्प किया है या जीवन में हमें महत्व दिया है, उन सब का शुक्रिया अदा करो तो अच्छे से नींद आ जाएगी, और दूसरे दिन के लिए हम फिर वाइट ड्रेस पहनकर निकल सकते हैं। सो आई थिंक मैंने कुछ कवर करने की कोशिश की है। 3 मुद्दे थे, तो इस वीडियो में इतना ही। बाकी आगे ज़रूर कोशिश करूँगी इन सब के ऊपर अलग अलग वीडियो भी बना जाए। Thank you so much. Be happy and healthy.